दोस्तों, इस न्यूज़ आर्टिकल में एक वर्ड है फ्रेग्रेंस। इसका मतलब होता है खुशबू, महक। एक वर्ड है रेन सोक्ड। इसका मतलब होता है बारिश से भीगा हुआ। उसके बाद है पेट्रीकॉर। इसका मतलब होता है सोंधा, महक। जैसे कि बारिश आता है तो मिट्टी से जो मतलब खुशबू निकलता है भीगने के कारण, इसको पेट्रीकॉर कहा जाता है। उसके बाद है एडवाइजरी। एडवाइजरी मतलब अ, नसीहत। मौसम वगैरह ख़राब होता है तो सरकार की तरफ से क्या किया जाता है, एडवाइजरी जारी किया जाता है कि बाहर नहीं जाना है, या किसी अन्य तरह का एडवाइजरी जारी किया जाता है। उसके बाद है मियरली, मतलब केवल, सिर्फ। अब देखिए क्या करा है, देयर आर सर्टेन स्मेल्स, मतलब कुछ खास स्मेल्स होते हैं डैट, जो ट्रैवल यानी कि सफ़र करते हैं, यात्रा करते हैं फास्टर दैन टाइम, मतलब समय से भी तेज। मतलब ऐसा भी स्मेल्स होता है जो समय से भी तेज, मतलब समझो कि चलता है। कह द फ्रेग्रेंस ऑफ रेन सोक्ड अर्थ इज वन ऑफ देम। और वैसे मतलब कि खुशबू में से एक खुशबू कौन सा है, तो बारिश में भीगा हुआ जो मिट्टी का खुशबू है वो भी वैसा ही है। वो भी समझो कि समय से भी तेज चलने वाला खुशबू है, मतलब फटाक से मतलब नाक तक पहुंच जाता है। आई कर द फर्स्ट विफ। विफ मतलब झोंका ऑफ पेट्रिकॉर नेवर रिमाइंड्स मी ऑफ वेदर एप्स और ट्रैफिक एडवाइजरीज। तो कह रहा है कि पहला जो झोंका होता है सौंधा खुशबू का, सौंधा नमक, सॉरी, महक का, वह कभी भी मुझे याद नहीं दिलाता है मौसम का जो ऐप्स है उसका, या फिर ट्रैफिक एडवाइजरीज का। कह रहा है कि इट टेक्स मी स्ट्रेट बैक टू यमुनानगर। यह सीधा मुझे कहाँ ले जाता है, तो यमुनानगर ले जाता है। वेयर, जहाँ द मानसून वाज नॉट मियरली सीजन, इट वाज अ स्टेट ऑफ माइंड। तो जहाँ मानसून सिर्फ एक सीजन नहीं होते थे, और वह क्या होता था, तो मनोदशा होता था। इट वाज अ स्टेट ऑफ माइंड। एक वर्ड है डॉज। डॉज मतलब होता है कतराना। किसी चीज़ से आप डॉज करते हैं, उसे कतराते हैं। जैसे कोई आदमी क्वेश्चन से डॉज कर रहा है तो उसे कतरा रहा है, मतलब किसी चीज़ से बचना होगा। इम्ब्रेस मतलब होता है गले लगाना। इम्प्रोबेबल मतलब होता है असंभव। और गम बूट, गम बूट्स का मतलब हुआ प्लास्टिक का मतलब बूट जो घुटना तक का हो, उसको गम बूट कहा जाता है। उसके बाद नॉइज़ी मतलब शोरगुल भरा। और स्प्लैश, स्प्लैश मतलब छपाछप का आवाज़। पडल मतलब डबरा, बारिश वगैरह का पानी जहाँ पर इकट्ठा हो जाता है छोटा-मोटा गड्ढा में, उसको पडल कहा जाता है। सीम्ड, सीम से बना, सीम मतलब तो मालूम पड़ना, प्रतीत होना। देखिए प्रॉमिस का अर्थ वादा करना होता है, और प्रॉमिस का अर्थ संभावना व्यक्त करना भी होता है। और स्टेज मतलब तनना, फैलना। और अपलॉज मतलब शाबाशी, वाहवाही। तो देखिए क्या कर रहा है, बिफोर रेन बिकेम समथिंग टू डॉज, इट वाज समथिंग टू एम्ब्रेस। मतलब कि बारिश के मतलब ऐसा हो जाने से जिससे लोग बचे, उससे पहले बारिश कैसा होता था, तो गले लगाने वाला चीज़ होता था। पहले लोग गले लगाने वाली चीज़ समझते हैं बारिश को, फिर वो उससे बचने की कोशिश करते हैं, यही सेंस है। आई क्या कर रहा है, पेपर बोट्स सेट सेल, यानी कि कागज़ के नाव क्या करते थे, तो प्रस्थान करते थे। सेट सेल मतलब होता है प्रस्थान करना, ट्रिप पर निकलना। विथ इम्प्रोबेबल कॉन्फिडेंस मतलब असंभावित विश्वास के साथ। करा गम बूट्स अनाउंस्ड आवर अराइवल विथ नॉइजी स्प्लैशेस। और जो गम बूट्स जो होते थे वह क्या करता था, ऐलान करता था हमारे आगमन का शोरगुल भरा, छपाछप का। एंड एवरी पडल, और प्रत्येक हर एक जो मतलब कि डबरा पोखर, डबरा जो होता था पानी वगैरह जमा जहाँ हो जाता है वर्षा में, वो मालूम पड़ता था। टू प्रॉमिस मतलब कि संभावना व्यक्त करता था। एन एडवेंचर मतलब एक साहसी काम का।
समटाइम्स कभी-कभी, इफ द सन इमर्ज्ड कभी-कभी अगर सूरज निकलते अनएक्सपेक्टेडली मतलब जिसका उम्मीद नहीं होता था निकलने का उस सेंस में मतलब निकलते थे सूरज तो कहा रेनबो स्ट्रेस्ड तो एक रेनबो क्या करता था फैल जाता अक्रॉस द स्काई आसमान में लाइक नेचर्स क्वाइट एप्लॉज और समझो कि प्रकृति का मतलब कि शांतिपूर्ण क्या है तो शाबाशी है उस तरीके से लगता डाउनफॉल मतलब होता है अचानक से हुआ तगड़ा बारिश और एनुअल मतलब होता है वार्षिक तो क्या वी ट्रीटेड द फर्स्ट डाउनफॉल एज एन एनुअल फेस्टिवल तो पहला जो तगड़ा बारिश होता था उसको हम लोग किस रूप में देखते थे तो वार्षिक पर्व के तौर पर एंड वुड रेस इनटू द कोर्ट यार्ड और दौड़ जाते थे आंगन में फेसेस टर्न अपवर्ड्स चेहरा को ऊपर किए हुए लाफिंग हंसते हुए अंटिल वी वर सॉक्ड टू द स्किन जब तक कि पूरा भीग नहीं जाते तब तक वो ऐसा करते रहते थे करा ईयर्स लेटर वर्षों बाद मणिपाल एक जगह का नाम है माई एल्मा मेटर एल्मा मेटर किसी भी व्यक्ति का वो स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी होता है जहाँ से उसने पढ़ाई किया होता है तो कह रहा है कि वर्षों बाद मणिपाल जो मेरा एल्मा मेटर है उसकी बात कर रहा है ऑफर्ड वह क्या किया ऑफर किया अ डिफरेंट रिलेशनशिप विथ रेन वर्षा के साथ एक अलग संबंध मतलब कि दिखाया देयर वहाँ द मानसून वाज नॉट अवेटेड वहाँ मतलब कि मौसम का मानसून का इंतजार नहीं किया जाता था अवेट मतलब इंतजार करना होता है इट सिंपली अराइव्ड एवरी डे वह सिंपली हर दिन आ जाता था विथ रिमार्केबल मतलब नोटिसेबल ध्यान देने योग्य कंसिस्टेंसी मतलब ऐसा कंसिस्टेंसी था कि ध्यान देने वाला कंसिस्टेंसी था एवरी स्टूडेंट कैरिड एन अम्ब्रेला हर स्टूडेंट क्या करते थे तो एक अम्ब्रेला लेकर के चलते थे टक्ड इनटू द बैकपैक बैकपैक में मतलब पीछे जो बैग टांगने वाला होता है पिट्ठी पर उसको बैकपैक कहा था तो उसमें मतलब कि टक कर देते थे मतलब कि समझो रख लेते थे है ना जैसे आप बुक को क्या करते हैं आर्म पिट में काख में क्या करते हैं टक कर लेते हैं तो टक का बहुत सारा अर्थ होता है एज रूटीनली एज लेक्चर नोट्स मतलब रूटीन के तौर पर जिस तरीके से लेक्चर नोट्स होता है एंड वॉलेट एक वॉलेट लोग लेकर के चलते उस तरीके से रूटीनली लोग क्या करते हैं अम्ब्रेला रख लेते थे बैकपैक में एट फिर भी देर वर आफ्टरनून्स मतलब कुछ आफ्टरनून्स होते थे वेन जब द अम्ब्रेला स्टेड फोल्डेड अम्ब्रेला मतलब मुड़ा ही हुआ रह जाता था उसको खोलने की जरूरत नहीं पड़ता था वॉकिंग अक्रॉस द रेन वॉश्ड कैंपस मतलब बारिश से धोया हुआ कैंपस में वॉक करते हुए विथ ट्रीज ग्लिसनिंग पेड़ चमकता हुआ ग्लिसन जो होता है तो भीगने का जो चमक होता है उसको ग्लिसन कहा जाता है एंड रेड टाइल्ड मतलब कि लाल खपड़ा का रूप्स है ना सिमरिंग झिलमिलाता हुआ गेटिंग ड्रेस्ड यानी कि भीगना फेल्ट लेस लाइक केयरलेसनेस यानी भीग जाना मतलब कि कम महसूस होता था लापरवाही कम महसूस होता था एंड मोर और ज़्यादा क्या लगता था लाइक पेइंग ट्रिब्यूट यानी कि श्रद्धांजलि देना टू द प्लेस इटसेल्फ उस जगह को आई क्या करा मुंबई वाज डिफरेंट मुंबई कुछ अलग था इट वाज माय फर्स्ट जॉब यह मेरा पहला जॉब था एंड द मानसून सीम्ड टू बी पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस इटसेल्फ और मानसून मालूम पड़ा अनुभव का एक हिस्सा के तौर पर वेव्स यानी कि लहरें क्रस्ट मतलब कि टकराए अगेंस्ट द शोर मतलब किनारों से तटों से रोड्स फिल्ड हाफ वे विथ रेन वाटर आधा मतलब सड़क भर जाता था रेन वाटर से एंड द सिटी सम हाउ केप्ट मूविंग और सिटी किसी भी तरह चलता रहता आई क्या करा वेन द रेन ग्रू हैवी जब बारिश तेज हो जाता भारी हो जाता मतलब कि तगड़ा हो जाता ऑटोज वुड ऑफन रिफ्यूज तो ऑटो सब क्या करते तो मना कर देते टू टेक अस टू द ऑफिस और बैक टू आवर पीजी मतलब ऑफिस ले जाना या फिर वापस पीजी ले जाना मना कर देते पीजी एकोमोडेशन है ना लिविंग अस जो हमको कर देते क्या विथ नो चॉइस कोई मतलब विकल्प नहीं बचता बट टू वॉक मतलब पैदल चलने के अलावा वी वुड अराइव हम लोग पहुँचते विथ ड्रेंस्ड शूज भीगे हुए जूतों के साथ सोक्ड क्लॉथ्स भीगे कपड़ों के साथ एंड ट्राउजर्स स्प्लैश्ड छपाछप विथ मडी वाटर मतलब कीचड़ भरा पानी
लाफिंग एट द एब्सर्डिटी ऑफ इट ऑल, इन सारी चीज़ों के बेतुकापन पर हंसते हुए। एंड समवेयर अलोंग द वे, और रास्ते में कहीं कहीं देयर वाज ऑलमोस्ट ऑलवेज हॉट वड़ा पाव मुंबई में चलता है खाने पीने का, तो वड़ा पाव मिलता टू मेक द वॉक वर्थ वाइल, जो हमारा हमारा चलना क्या करता, सार्थक बना देता। देन केम क्राइंग, सॉरी, आई लव्ड साइकिलिंग ऑन दोज ट्री लाइन रोड्स, मतलब मैं लव करता था साइकिल चलाना उन पंक्तिबद्ध तरीके से पेड़ लगाए हुए जो सड़कें थे उस पर, विद द कूल मानसून एयर एंड द क्वाइट ब्यूटी ऑल अराउंड, मतलब कि कूल मानसून एयर होता और चारों तरफ शांत ब्यूटी रहता। चंडीगढ़ इन द रेन फेल्ट लेस लाइक अ सिटी एंड मोर लाइक हेवन, तो चंडीगढ़ बारिश में लगता सिटी कम और स्वर्ग ज़्यादा। करा नाउ इन दिल्ली, अब दिल्ली में द मानसून अराइव्स बर्डन्ड विथ डिफरेंट एसोसिएशंस, तो कई तरह के बोझ के साथ आता है। ट्रैफिक क्रॉल्स, ट्रैफिक क्या करता है, रेंगता है। ड्रेन्स ओवरफ्लो, नाले सब क्या करते हैं, ओवरफ्लो होते हैं। डिस्कार्डेड प्लास्टिक, क्या मतलब कि फेंके गए प्लास्टिक राइड्स, यानी कि तैरते हैं, राइड मतलब सवारी करना भी तो यहाँ पर तैरना होगा। द करेंट्स, मतलब कि धारा पर तैरता है। एंड एवरी शोर, और हर बौछार, सिम्स मतलब मालूम पड़ता है, टू ट्रिगर मतलब उत्पन्न करना, फ्रेश स्ट्रीम ऑफ नोटिफिकेशन, मतलब कि नोटिफिकेशन का एक ताज़ा भरमार। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, एट फिर भी देर आर मानसून्स, सॉरी मोमेंट्स, कुछ पल होते हैं, वेन जब द सिटी सॉफ्टेन्स, सब सिटी क्या होता है, सॉफ्टन हो जाता है। एंड डस्ट सेटल्स, और धूल बैठ जाते हैं। द एयर टर्न्स कूलर, हवा जो है ठंडा हो जाता है। द ट्रीज लुक फ्रेशली वॉश्ड, पेड़ मतलब कि ताज़ा ताज़ा धोया हुआ लगता है। एंड इवनिंग रेन कैन ब्रिंग अ वेलकम पॉज टू द हीट, और इवनिंग का जो बारिश है वह क्या कर सकता है, तो ला सकता है वेलकम, स्वागत योग्य मतलब कि ठहराव, टू द हीट यानी गर्मी में। रेन हैज़ बिकम मोर ऑफ एन इनकन्वीनियंस, रेन जो है वो बन चुका है असुविधा से ज़्यादा, टू बी मैनेज मतलब कि संभाला जाने वाला चीज़, दैन एन एक्सपीरियंस, है ना, मतलब कि एक्सपीरियंस टू बी मैनेज दैन एन एक्सपीरियंस टू बी लाइव, मतलब कि कहने का मतलब बारिश अब जो है एक अनुभव प्राप्त, अच्छा अनुभव करने के बजाय क्या होगा, एक असुविधा हो गया जिसे संभालना पड़ता है। आई कह रहा है बट परहैप्स, लेकिन शायद, एवरी नाउ एंड देन मतलब कि अकेजनली मतलब कभी कभार, इट स्टिल ऑफर्स, फिर भी यह क्या करता है तो देता है, अ रीजन एक मतलब कि कारण, टू स्लो डाउन मतलब धीमा होने का, एंड लुक अप और ऊपर देखने का। तो कह सो समटाइम्स आई क्लोज द अम्ब्रेला, इसलिए कभी कभी मैं क्या करता हूँ, बंद कर लेता हूँ अम्ब्रेला को। स्लो माई पेस, अपना रफ्तार को कम कर लेता हूँ, पेस मतलब रफ्तार होता है। एंड लेट द रेन फाइंड मी, और बारिश को मुझे ढूंढने देता हूँ। फॉर अ फ्यू अनहरिड मिनट्स, कुछ मतलब बिना जल्दीबाजी वाले मिनट्स के लिए। द ऑफिस आइडेंटिटी कार्ड, ऑफिस का आइडेंटिटी कार्ड लूजेज इट्स अथॉरिटी, उसका समझो कि प्रभाव खत्म हो जाता है। डेडलाइंस डिजॉल्व इनटू ड्रॉपलेट्स, जो डेडलाइंस होता है काम वगैरह का, जो गति समय सीमा होता है वो क्या होता है, घुल करके बूंदे बन जाता है, कहने मतलब कुछ अलग तरीके से बात को बताया गया है। एंड द बॉय, और वो लड़का, हु वंस फ्लोटेड पेपर बोट्स, जो कभी मतलब कि कागज का नाव मतलब कि बहाता था, तैराता था। इन यमुनानगर, यमुनानगर में क्वाइटली रिटर्न्स, चुपके से लौट जाता है। तो यही सारा बात है, आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा।